प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए। आज पिता हमारे जीवन में आपने नया जीवन दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर आज इन हर मसीह भाई बहन के जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर परमेश्वर, जो आपके बेटे और बेटियां हैं, और आपसे विनती और प्रार्थना आपसे पिता परमेश्वर आप पर विश्वास और भरोसा करते हैं आपके वचन पर पिता। आज प्रार्थना के द्वारा आज उनके जीवन में हर एक समस्याओं के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की बुराइयों के लिए, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। वो आकर के आपसे विनती और प्रार्थना अपने पिता से वो हर एक चीज़ मांगना चाहते हैं पिता जो उनको चाहिए। आज उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता जो आपसे मांगना चाहते हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए प्रार्थना करते विनती करते हैं पिता, आज उनके जीवन में चाहे उनके माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, छोटे हो, बड़े हो, कोई भी हो उनसे संबंधित या उनसे रिलेशन में हो, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बहुत मसीह भाई बहनों का प्रार्थना निवेदन रिक्वेस्ट आती है पिता। धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस मसीह के नाम से आज जो परमेश्वर के वचन पर बना है और प्रार्थना और विनती करता है, परमेश्वर उसे संभालने वाला यहोवा है। इसीलिए कभी हमको घबराना नहीं है, कभी हमको डरना नहीं है, उसके वचन पे चलना है। बहुत मसीह भाई बहनों का गवाही है, मैं बताना चाहूँ तो उसमें हजारों गवाहियाँ हैं, आप सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में काम किया, जैसे कि बहुत लोगों के जीवन में घटी और कमी को पूरा किया। किसी को जॉब दी, किसी को नौकरी दी और किसी को चंगा किया, और किसी के हाथ पैरों को ठीक किया, किसी के लकवे को ठीक किया, किसी के बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों को परमेश्वर ने अच्छा किया और चंगा किया। मैं आपको गवाहियाँ देता रहता हूँ और आप देखते रहते हैं किस तरीके पर। अगर आप भी चाहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में आज आपके हर एक सवालों का जवाब देगा, परमेश्वर उत्तर देगा। विश्वास रखना, भरोसा रखना इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में ये बहुत शक्तिशाली प्रार्थना और बहुत सामर्थ्य प्रार्थना होने वाली है। इसीलिए परमेश्वर के वचन विश्वास और भरोसा रखना कि उसके वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते विनती करते हैं, हमारे जीवन में कभी कोई घटी और कमी ना होगी। जिन मसीह भाई बहनों का ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थना मेरा परमेश्वर नहीं सुनता है, मुझे उत्तर नहीं देता है, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर एक मसीह भाई बहन से विश्वास रखना, इस प्रार्थना में बने रहना और लास्ट तक प्रार्थना करते रहना। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को आज परमेश्वर पूरा करेगा। आप रोते हैं, आप बिलख चुके हैं, आप बहुत घबराए हुए हैं, आप डरे हुए हैं, चाहे किसी भी हालात में आप हों, लेकिन आज परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा और सामर्थ्य और शक्तिशाली प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपको इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि देगा कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप हमेशा जो अंगीकार करते हैं, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीष करेगा। मेरे खुदावन, आज हम प्रार्थना करते हैं सुंदर से सुबह के लिए कि आपने हर एक मसीह भाई बहन के प्राणों की रक्षा की, और जिन मसीह भाई बहनों के पिता भी उत्तर नहीं दिया पिता, तो इसका परमेश्वर का वचन कहता है, जिसे पढ़ते सबोपदेशक अध्याय 3 और वचन वहाँ पे 1 में लिखा है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि हर एक चीज का समय ठहराया गया है। इसीलिए अगर आज आपके जीवन में आप जो चाहते हैं नहीं हो पा रहा, तो इस बात को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर हमारे जीवन बहुत अच्छा करने जा रहा है, बहुत अच्छा, हमको बहुत ऊंचाइयों तक लेने जाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए कभी घबराना नहीं, कभी चिंतित नहीं होना, भरोसा रखना उसके वचन पर। आज आपके हर एक मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आशा रखो और विश्वास करो कि परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है। उसने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया, मानव जाति को इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास, धैर्य, पेशेंस रख करके हमें अपने जीवन को बहुत बेहतर और मजबूत करना है। हमें सुबह और शाम प्रार्थना करते रहना अपने जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए। आप गवाहियों को देख सकते हैं, कितने लोग गवाही आपने भेजते हैं, और आपको मैंने मोबाइल नंबर भी दिया था, आप उसके द्वारा हमारे पास कॉल्स बहुत करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप मैसेज करिए, मैं हर एक मसीह भाई बहन के मैसेज का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ, जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। आज आपके हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके सामने खड़ा है। परमेश्वर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि वो दिन निकट आ चुका है कि आपकी हर एक जरूरत परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं एजरा की पुस्तक, परमेश्वर का वचन कहता है, एजरा की पुस्तक में लिखा है
जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, यानी रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था। यहाँ पे विशेष ध्यान रखिए, जब एजरा व्यक्ति था परमेश्वर के भवन के सामने वो रोता हुआ प्रार्थना करता था और अंगीकार किया हर एक पापों को, हर एक अपराधों को, हर एक बुराइयों को उसने छोड़ने के लिए वादा किया परमेश्वर से। आज हमारे जीवन में हर एक मसीह भाई बहन से मैं यही निवेदन करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि आप भी परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ अंगीकार करिए और परमेश्वर को स्वीकार करिए कि परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया, मेरे जीवन में बहुत सारी गलतियाँ हुई, मैं मानता हूँ पिता, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर पिता। मैं आपके वचनों पर चलने की पूरी कोशिश करूँगा, आपसे मैं वादा करता हूँ पिता, आज के बाद मेरे जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ मुसीबत नहीं आई। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन। इसीलिए उसके जीवन में जब वो प्रार्थना करने के लिए अपने पापों को अंगीकार कर रहा था, तब इजराइल में से पुरुषों के और स्त्रियों के बच्चों के एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हो गई। यानी जब एजरा परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने पहुंचा तो इस तरीके से वो प्रार्थना करता था, इतनी तेजी से रो रहा था, इतना तेज से चिल्ला रहा था कि उसके सामने और महिला और पुरुष, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब जाकर के उस परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हो गए कि वहाँ पर देख रहे थे कौन इतनी जोर से प्रार्थना करता है और इतना तेज रोता हुआ प्रार्थना करता और अपने हर एक पापों के अपराधों को क्षमा मांगना चाहता है। तब वहाँ पे स्त्री और पुरुष, बच्चे, छोटे या बड़े, बहुत लोग इकट्ठे हो गए। वहाँ पर लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। यानी परमेश्वर से किस तरीके हमें प्रार्थना करना है, आप समझते हैं कि अपने हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को जो हमने किया है और अगर हम किसी के दिल को दुख पहुंचाए हैं, हम उसको परेशान किए, तो उसे हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। इसीलिए परमेश्वर हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा और हमेशा विश्वास के द्वारा ही प्रार्थना को ग्रहण करिए। और जो बस मसीह भाई बहन होते हैं, हमारी प्रार्थना को जो परमेश्वर नहीं सुनता है, वो विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में इससे बहुत बेहतर करने वाला है। जिनकी बीमारियां नहीं ठीक होती हैं, परमेश्वर ने समय ठहरा है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, जीवन में आपको जॉब चाहिए, तो परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा, आपको हमेशा आपको खुशहाल रखेगा। आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई घटी और कमी नहीं होगी। जिस तरीके से एजरा ने किस तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना करके बिलक बिलक करके रो रहे थे, तब एलिया का पुत्र संकार आकर के एलिया के वंश के था और एजरा से कहने लगा, हम लोग इस देश के लोग के अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर के विश्वासघात किया। जिस तरीके से एजरा ने और इजराइल के बीच में किस तरीके से उसने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, लेकिन हमको विश्वासघात किसी भी कारण में, किसी भी प्रॉब्लम में आकर के नहीं करना है। परमेश्वर से उस पर भरोसा रखना जिस तरीके से एजरा ने किया और अपने हर अपराधों को हर एक अपराधों को मानने के लिए और परमेश्वर के भवन में जाकर के उसने प्रार्थना की और विनती की। इसीलिए परमेश्वर ने उसके हर एक गुनाहों को क्षमा किया और हर एक समस्याओं को उसने ठीक किया। इसीलिए परमेश्वर के वचन में आज अगर बने हैं, अगर प्रार्थना के लिए आप आए हुए हैं, तो विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी समस्या आपके जीवन से हटाने वाला है। और जिन मसीह भाई बहनों का कहते हैं हमारा रिजल्ट नहीं आता है, क्या जब कक्षा 1 से आप पढ़ते हैं तो क्या आपके रिजल्ट मिल जाता है? आप कक्षा 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 तक जाते हैं, तब आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरीके अगर आप परमेश्वर के वचन पर बने हैं और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, तो परमेश्वर आपको इतना अच्छा रिजल्ट देगा। एक अच्छा परमेश्वर आपको बहुत पावरफुल, आपको एक सामर्थ्य देगा, इतना बुद्धि देगा, इतना ज्ञान देगा। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए केवल परमेश्वर के वचन पर। बहुत लोग आते हैं मसीह भाई बहन, प्रार्थना करते हैं और एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, उसके बाद वो भाग जाते हैं, कहते हैं कि हमारा परमेश्वर नहीं सुनता है। क्योंकि आपका विश्वास, सिर्फ आपको चंगाई चाहिए, विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं है, सिर्फ आप चंगाई चाहते हैं। अगर जिसने भरोसा और विश्वास के साथ हमेशा लड़ करके, डट करके परमेश्वर से प्रार्थना और विनती की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको इतना मजबूत किया जिस तरीके से परमेश्वर ने बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में काम किया। आप गवाहियों को देख सकते हैं और सुन सकते हैं, बहुत मसीह भाई बहन अपनी गवाही को भेजते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन पर बने रहें
और प्रार्थना करते रहें, विनती करते रहें। परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन की ज़रूरतों को पूरा करने वाला आज इस सुंदर से सुबह के लिए हम प्रार्थना करेंगे और विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो अल्फा ओमेगा और वो सब कुछ है। जो परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ ठीक करने वाला ही हमारा यहोवा परमेश्वर है। वो हमारी चौकसी करता, हमारे चारों ओर हमें देखता रहता, हमारे हर एक कामों को, हर एक गुनाहों को, हर एक अच्छे काम को, जो भी है हमारे जीवन में हमारे करते हैं, उसमें हमारा परमेश्वर हमारा देखता रहता है। इस तरीके से परमेश्वर ने आदि में सृष्टि और पृथ्वी को बनाया, आकाश और पृथ्वी को जो कुछ परमेश्वर ने रचा उसमें कहा बहुत अच्छा है। इसी तरीके अगर आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है तो कहिए पिता अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने किस तरीके से जब आदि में परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 1 और वचन नंबर 1 के परमेश्वर ने कहा आदि में परमेश्वर ने धरती, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो परमेश्वर ने क्या देखा कि अच्छा है। सूर्य बनाया तो क्या देखा अच्छा है। इस मानव प्राणी को और जाति को बनाया तो परमेश्वर ने कहा अच्छा है। जिस तरीके से परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, हर एक वस्तु परमेश्वर ने बनाया था तो अच्छे के लिए बनाया था, लेकिन हम हर एक पापी जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा करके हम सब पापियों ने करके और आदम और हवा ने किस तरीके से परमेश्वर से विश्वासघात किया, उसी तरीके परमेश्वर का रिश्ता हमसे टूट गया था। जिस तरीके से परमेश्वर का रिश्ता हमसे टूट गया था, आज हमें उसी को जोड़ने के लिए हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आए हैं हमारे पास। ये विश्वास रखिए और प्रार्थना को सुनते रहिएगा। आज आपके जीवन में बहुत विश्वास आएगा, बहुत आप प्रार्थना के द्वारा अभिषेकित होंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से जिस तरीके से आदम और हव्वा के पाप के कारण हमारा परमेश्वर से कनेक्शन, यानी जब किसी पावर और स्विच से कनेक्शन कट जाता है तो लाइट कट जाती है, ये बात हमेशा याद रखना। उसी तरीके से परमेश्वर ने आदम और हव्वा जो थे उन्होंने पाप करके परमेश्वर से अपना रिश्ता काट लिया था, क्योंकि हम आदम और हव्वा के ही संतान हैं आज जो चली आ रही इस पृथ्वी पर। इसी तरीके परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको जोड़ने के लिए, अपने पास लाने के लिए मैं तुम्हें अपने इकलौते पुत्र को दूंगा, उसके द्वारा उसके नाम से प्रार्थना करके विनती करके आपके पापों को, हर गुनाहों को क्षमा करेगा और उसके गुनाहों के द्वारा ही अपने जीवन को आप हमारे पास जोड़ सकते हैं। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेज करके हर एक मसीह भाई बहन को अपने पापों को, अपराधों को, हर एक मसीह भाई बहन के पापों को उसने अपने सिर पे लिया, उसके द्वारा ही हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना और विनती कर सकते हैं। उसके नाम से आज जो भी मसीह भाई बहन प्रार्थना करता है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है। इसी तरीके हमें भी अपने हर एक अपराधों, हर एक गुनाहों को, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की जो घटी और कमी हो उसको पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। तो आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और उसके बाद वचन देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। इस समय जो सुबह के टाइम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में हर एक समस्याओं को लेकर के दुआ और प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा करके कि यहोवा परमेश्वर आप देने वाले हैं। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिन मसीह भाई बहनों को आज पिता परमेश्वर उत्तर उनको नहीं मिल रहा है, जिस तरीके आपने आयुब को उत्तर दिया था पिता, इसी तरीके इनके जीवन में आयुब के तरीके उत्तर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि ये भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इनकी नींव को मजबूत कर पिता परमेश्वर, इनको इतनी ताकत दे, इतनी सामर्थ्य दे कि हमेशा आपके वचन पे बने रहें और प्रार्थना करते रहें पिता परमेश्वर। आज इनके हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, आज इनकी हर एक घटी और कमी को पूरा करें, क्योंकि आप तो हर एक चीज को मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को देने वाले परमेश्वर आप हैं। अपने जीवन, श्वास, सब कुछ पिता आपने दिया, हमें स्ट्रॉन्ग रखा, मजबूत रखा, हमें शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इसी तरीके आज परमेश्वर के वचन को आप सुनते सुनते और इन बातों को सुनते सुनते आपके हृदय जो कांपने लगेगा, विश्वास के सारा, विश्वास के ही द्वारा आप परमेश्वर के साथ उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। उसके नाम से, इन्हीं परमेश्वर के नाम से और प्रभु यीशु मसीह के नाम से किस तरीके से हमें प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। आपके घर में बीमारी है, बहुत सारी समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और बहुत सारे दुख हैं, तकलीफ हैं, बहुत कमेंट्स आते हैं, हजारों कमेंट
कमेंट आते हैं, मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आज उन हर एक मसीह भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर जिस तरीके से आपने आदि में परमेश्वर सृष्टि और धरती आकाश को पृथ्वी को बना करके कहा पिता बहुत अच्छा है, तो पिता आज भी हमारे जीवन में हर एक चीज को अच्छा कर दीजिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कि हमने पाप किया है, हम पापी हैं पिता परमेश्वर, हम पाप की संतान है पिता, लेकिन आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर। आपने हमें करोड़ों लोगों के लाखों लोगों के बीच से चुना है पिता परमेश्वर। आज हम हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को लिए प्रार्थना करते पिता, आज उनको उत्तर दे पिता परमेश्वर, उनको छोड़ा मेरी परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, उनके हर एक सभी मसीह भाई बहन की जो जीवन में लाइफ में जीवन में चाहिए पिता परमेश्वर, जो शादी करना चाहते हैं, मैरिज के लिए प्रेयर प्रार्थना करवाना चाहते पिता, और जिनके डिवोर्स होना चाहते पिता इस मसीह के नाम से उनके तलाक को रोकिए पिता परमेश्वर। और जिन मसीह भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करते हैं पिता, उसमें लड़ाई झगड़े परिवार घर में माता पिता भाई बहनों में जो भी कुछ होता है इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस मसीह के नाम से आज इन हर मसीह भाई बहन को उत्तर दे पिता, जो आपके वचन पर विश्वास और भरोसा रखते हैं। और जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया और हमें परमेश्वर आप पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए पिता, आज हमारे हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की जरूरतों को लेकर के हम यही दुआ करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर उजियाले का निवास का मार्ग कहाँ है पिता परमेश्वर, और अंधियारे का स्थान कहाँ है। हम ये नहीं जानते कि उजियाले का स्थान कहाँ और अंधियारे का कहाँ है, लेकिन आप उजियाला करने वाले हैं, आप अंधेरा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप हमें ज्ञान देने वाले, आप हमें बुद्धि देने वाले, आप इस पृथ्वी को मजबूत से खड़ा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जिस तरीके से परमेश्वर आपने आयुब के जीवन में परमेश्वर आपने उसको उत्तर दिया, इसीलिए परमेश्वर आज हमारे जीवन में हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की जरूरतों में पिता परमेश्वर उनकी मदद कर और ये उत्तर दे पिता परमेश्वर। और जो विश्वास करते हैं और भरोसा के द्वारा ही प्रार्थना करते हैं पिता, उनके हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की जरूरतों को पूरा कर पिता। और जो कमेंट करते हैं और जो हमारे मोबाइल नंबर कॉल फोन करते हैं व्हाट्सअप करते हैं पिता परमेश्वर, और इस कमेंट में पिता परमेश्वर लिखते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर आज हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हर एक गुनाहों का पिता हम क्षमा मांगना चाहते हैं पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप तो पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन के अपराधों को गुनाहों को, चाहे वो गंदी बात हो चाहे किस तरीके उसके लाइफ में जीवन में कितना भी गंदा काम क्यों ना किया हो, आप उनको क्षमा करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते, उनको समझ देते हैं परमेश्वर। आज उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, उनको सर्व ज्ञानी बना पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आश्चर्य कर्म कर पिता परमेश्वर। चाहे दक्षिण पूरब दक्षिण उत्तर कहीं से भी किसी भी स्थान से समय आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना सुनते हैं, देश के किसी भी हिस्से से कहीं भी किसी स्थान में बैठ करके मेरे खुदावन अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे पिता, इस मसीह के नाम से जाएं उनके जीवन में, उनके जीवन में प्रवेश करें पिता परमेश्वर। उनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर, इसमें चंगा कर मेरे परमेश्वर, उसको पवित्र आत्मा से अभिषेक कर मेरे खुदावन इस मसीह के नाम से, उसको पवित्र आत्मा दे पिता परमेश्वर। हे मेरे पवित्र आत्मा आ मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा आ मेरे परमेश्वर, आप में पवित्र आत्मा से अभिषेक कर मेरे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को लेकर के पिता परमेश्वर, उसको इतनी सामर्थ्य इतनी ताकत दे कि आपके वचन में चल सके, प्रार्थना कर सके, विनती कर सके मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के दिन के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं, यही दुआ करते हैं परमेश्वर की आज हमें संभालेंगे, हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, हमें ताकत देंगे, हमें हर प्रकार की बीमारियों से, दुख और तकलीफ और संकट, हर प्रकार की समस्याओं से, पैरों में दर्द, सिर में दर्द, हाथों में दर्द, जो भी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई घटी और कमी हो उसको पूरा करने वाला परमेश्वर वो हमारे साथ खड़ा है परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, उनके शब्द को सुन पिता परमेश्वर, उनके गिड़गिड़ाने को सुन, उनकी प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बड़े बड़े काम कर पिता परमेश्वर, उनकी इतनी ताकत दे, इतनी बुद्धि जो इस पृथ्वी पर है मसीह भाई बहन, उनको इतनी सामर्थ्य पिता परमेश्वर यहोवा, उनकी इतनी ताकत दे मेरे परमेश्वर यहोवा। मैं आज प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की जो आपके बेटे और बेटियां हैं जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, मानसिक रूप से कमजोर है पिता परमेश्वर, उनको वचन की आज्ञा दे पिता परमेश्वर, उनकी पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर। वो सारे आम पिता परमेश्वर ऐलान कर सके पिता परमेश्वर कि मेरा यहोवा परमेश्वर मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ, मुझे दृढ़ करता, मुझे मजबूत करता, मुझे स्ट्रॉन्ग करता है
मुझे ताकत देता है। आज वो कहें पिता परमेश्वर, आपकी गवाही दे पिता परमेश्वर, आपके बेटे इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, इस सुंदर से सुबह के लिए उठे और चले और दौड़े, जो बीमार पड़े इस समय पिता परमेश्वर, उनके जीवन में इतना जोश इतना जुनून दे मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। आपने जिस तरीके से मर्दों को जिलाए पिता परमेश्वर, मर्दों को जिलाए पिता परमेश्वर, उसके जीवन में आपने उसके मृत्यु को पिता परमेश्वर आपने खड़ा कर दिया, 3 दिन में लाजर को खड़ा कर दिया, उस विधवे के बेटे को जिंदा कर दिया पिता परमेश्वर, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया, आपने अंधे को ठीक किया पिता परमेश्वर, आज मिर्गी वाले चलने को आपने ठीक किया, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को अच्छा किया। उसको आपने कहा है पिता परमेश्वर कि मैं यहाँ पे पापियों के लिए आया हूँ, ना कि पवित्र लोगों के लिए आया हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ स्वस्थ लोग अच्छे लोगों के लिए डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, जो बीमार हैं उनके लिए डॉक्टर की आवश्यकता है। इसी तरीके आज हम बीमार, हम तकलीफ में, दुख में, मुसीबत में, परमेश्वर हमारी मदद करेगा। विश्वास करिए, भरोसा रखिए, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आप पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेकित होंगे। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला ये हुआ परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसीलिए प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को प्रकट कर परमेश्वर, क्या तूने मेरे परमेश्वर मेरे जीवन को कभी भी परमेश्वर आज्ञा नहीं दी कि मैं अच्छा कार्य करूं पिता, मैं अच्छा कार्य कर सकूं, मेरे जीवन में हर घटे कमी को पूरा कर सकूं, दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकूं। मेरे जीवन में पिता परमेश्वर इतना फलदायक हो पिता परमेश्वर कि जिस काम में मैं हाथ लगाऊं पिता, मेरी हर एक छोटे और बड़े काम पिता परमेश्वर सफल हो। मेरे जीवन में हर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आप है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपका राज्य है पिता परमेश्वर, हम आपकी राज्य की प्रतीक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। विश्वास करते हैं पिता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कि हम आपके बेटे और बेटियां कहलाते हैं पिता। मैं विश्वास करता हूं और मुझे गर्व है कि मैं यहोवा की संतान हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। विश्वास रखिए, आपके जीवन में बहुत सारा रिजल्ट आने वाला है। धैर्य रखिए, भरोसा रखिए, हमेशा उछलते रहिए, कूदते रहिए उसके वचन पर। विश्वास रखिए और भरोसा रखिए कि मेरा परमेश्वर मुझे देने वाला, मुझे शक्ति देने वाला, मुझे सामर्थ देने वाला, मुझे ताकत देने वाला, मुझे हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाला मेरे खुदावंद मेरे साथ है। आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को सुनते रहिए परमेश्वर आपके जीवन में हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक समस्याओं को लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं मसीह भाई बहन के जीवन की जो भी समय, क्योंकि सुबह के टाइम पिता परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य, ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी, मेरे प्राणों की रक्षा की, मुझे बचा करके परमेश्वर ने रखा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शाम की सोते हैं और सुबह पार बहुत कम लोग उठ पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। और जो परमेश्वर बहुत लोग कम उठ पाए हैं, वो इस समय परमेश्वर आपके पास आ गए हैं पिता। आप उनका न्याय करेंगे, आप उनको देखेंगे पिता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में उनकी प्रार्थना को सुनेंगे, उनको उत्तर देंगे पिता। इसी वक्त मेरे परमेश्वर यहोवा उत्तर देने के जीवन में यीशु मसीह के नाम से इस पवित्र आत्मा के द्वारा चाहे मेरे परमेश्वर उसको अभिषेक कर मेरे खुदावंद, चाहे मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, कोई भी हो मेरी मसीह भाई बहन के जीवन में उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर इस पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर उनके जीवन में। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से परमेश्वर ने आपको माँ के गर्भ में बनाया, उसी तरीके परमेश्वर कहता है वो तो जब बनाने से पहले जानता हूँ, तो क्यों घबराता है, क्यों चिंता करता है, क्यों डरता है, क्यों मुश्किल में पड़ा है, क्यों सोचता है, क्यों डिप्रेशन करता है। लेकिन परमेश्वर आज आपको संभालने वाला आपके साथ खड़ा है। वो अपने दाहिने हाथ पकड़ के हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है। हमें चिंता नहीं करना, हमें विश्वास करना, हमें डिप्रेस नहीं होना, हमें प्रार्थना करना है। आज परमेश्वर के वचन को लेकर के कहें, हे पिता परमेश्वर, मैं आपके वचन विश्वास करता हूँ, मैं गर्व करता कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा पवित्र परमेश्वर है और वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। वो मुर्दों में से जिंदा हुआ और इस समय धरती, आकाश और पृथ्वी को संभालने वाला मेरा खुदा है। आज मेरी हर एक बीमारी को, हर एक दुख को, हर एक तकलीफ को, हर एक मुसीबत को मेरा सामने मेरा परमेश्वर खड़ा है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। हे पवित्र आत्मा, आज पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे हर जीवन की घटी और कमी को पूरा कर मुझे अभिषेक कर पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। विश्वास रखिए, मांगिए कि हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आ मेरे जीवन में, मुझे एक अच्छा ज्ञान और बुद्धि और समझ के बातों को मेरे जीवन में रख खुदा। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करते रहिए। आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। आपकी हर बहुत सारी गवाहियाँ आएंगे। मैं जानता हूँ बहुत मसीह भाई अपनी गवाही देते हैं, उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। जो काम कार बंद पड़े हैं वो आज खुलने जा रहे हैं, हर प्रकार के बंधन खुलने जा रहे हैं, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां आज जाने वाली मसीह के नाम
से, इस पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारा कुछ होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, ये आपके अपने हृदय को मजबूत रख, विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण कर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा पर परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं खुदा मसीह के नाम से। आज इस सुंदर से सुबह के लिए इनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर। आज हमारे पापों को, अपराधों को मानते हैं पिता परमेश्वर, हर एक पापों को, हर एक अपराधों को मानते हैं मेरे खुदा मसीह के नाम से। इनकी हर एक पापों को क्षमा कर पिता, जो आपसे रो करके, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करते हैं, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, अपने दिल में सुकून और चैन नहीं मिलता, बीमारी से परेशान है, तंगी से परेशान है, पैसे ही नहीं है घर में, नौकरी नहीं है पिता, जॉब नहीं है पिता परमेश्वर, जो भी इनके जीवन में हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। आज इनके जीवन में मेरे परमेश्वर, आज इनको अभिषेक करेंगे इस पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे खुदा मसीह के नाम से पिता। आपने हर एक मसीह भाई बहन की प्रार्थना को सुना, इस विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर उसके जीवन में बहुत कुछ आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और उस पवित्र लहू के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हर एक घटी और कमी को आपने पूरा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा, आपकी हर एक जरूरतों को, और शक्तिशाली प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। जिस तरीके से मुर्दों को परमेश्वर ने जलाया, बहुत सारे बीमारों और लकवा रोगियों को ठीक किया, तो परमेश्वर आपके जीवन को बहुत बेहतर करेगा। विश्वास रखिए और हमेशा भरोसा के द्वारा ही प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। अगर आपके जीवन में, अगर आपकी प्रार्थना परमेश्वर को उत्तर अभी नहीं मिल पा रहा है, तो एक ही बात आपके जीवन में याद रखना कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बेहतर करने जा रहा है, बहुत अच्छा करेगा, बहुत उत्तम करेगा, एक अच्छा मार्ग, एक नया मार्ग आपको देने जा रहा है। इसी के लिए आज विश्वास रखना, भरोसा रखना, आपको चिंतित और डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है। अपने कमेंट के द्वारा, अपने मोबाइल नंबर के द्वारा हम तक प्रार्थना अपनी भेज सकते हैं। अपना दान और राशि अपना भेजना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको लिंक, सारा कुछ मिल जाएगा। आप दान राशि आपकी इच्छा के अनुसार, आपका मन कहे तो तभी अपना दान करिएगा, नहीं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको खिलाफ जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन में ये नहीं सोचना कि हमें क्या कितना करना चाहिए, जितना आपकी इच्छा हो, जो आपका मन कहे वही दान करना, लेकिन विश्वास के द्वारा अपनी प्रार्थना को, अपने दान राशि को भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा दें ताकि और लोग जुड़ सकें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। विश्वास, धैर्य और मजबूती के साथ परमेश्वर से हमें प्रार्थना और विनती करना, अपने जीवन को स्ट्रॉन्ग करना है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।